नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर म्यूचुअल फंड के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे अपना पैसा किसी लार्ज कैप फंड में या फिर इंडेक्स फंड में लगाते हैं, तो वहाँ पे सबसे कम रिस्क रहता है और यही पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि लार्ज कैप फंड आपने चुना या फिर कोई इंडेक्स फंड चुना और कम से कम 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल तक उस फंड में बने रहें, तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है और रिस्क यहाँ पे लगभग शून्य हो जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज आपको पता चल जाएगा। हमने कुछ फंड सेलेक्ट किया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फंड आपके लार्ज कैप कैटेगरी के हैं और इंडेक्स फंड हैं। लेकिन उसमें भी मैंने पाया है फ़िल्टर करने के दौरान कि 20 साल का मैंने जो रिटर्न देखा, तो वो था 4% के आसपास। आप यकीन कर सकते हैं कि किसी लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड में 20 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो रिटर्न मिले, वो केवल 4% का मिले। यह रिटर्न एफडी से भी कम है। यानी अगर कोई कह रहा है कि म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय तक बने रहते हैं और लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड या फिर मान लीजिए कोई फ्लैक्सी कैप फंड ही चुन लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतरीन रिटर्न मिल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर कोई स्मॉल कैप कह रहा है, स्मॉल कैप फंड की बातें कर रहा है या फिर माइक्रो कैप फंड या फिर कोई सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड की बात हो रही होती, तो मैं यहाँ पे मान लेता कि हाँ, वहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी लार्ज कैप फंड की, इंडेक्स फंड की, जहाँ पे ऑलमोस्ट यही सभी लोग कहते हैं कि रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से फंड थे जिन्होंने इन्वेस्टर का पैसा लॉस कर दिया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस फंड में जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, 31 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी जो रिटर्न मिला है वो 6% से कम है। 20 साल का इस फंड का रिटर्न देखेंगे तो वो 4% से कम है, मतलब एफडी से भी कम रिटर्न दिया है। तो इस तरह के फंड से आपको दूरी बना के रखनी है। मैं यहाँ पे कुल 10 फंड बताऊँगा, ठीक है? और एक और नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि इन 10 खराब फंड में 5 ऐसे फंड किसी एक पर्टिकुलर एएमसी से बिलॉन्ग करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर वो कौन-कौन से फंड थे, जिन्होंने इन्वेस्टर का पैसा डुबोया, उनका लॉस कराया और आपको क्यों इन सभी फंड में निवेश करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने पहली बार इस चैनल पे विज़िट किया है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं एक बार स्क्रीन को स्विच कर रहा हूँ और दिखाता हूँ कि कौन-कौन से वो फंड हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको कुल 10 सबसे खराब परफ़ॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड की लिस्ट दे दिख रही है और इनका ये जो रिटर्न है वो लास्ट 20 ईयर का है। लास्ट 20 साल का आप सीएजीआर देखोगे तो यहाँ पे साफ तौर पे आपको दिखाई देगा। जो मैं बता रहा था कि इसमें से 5 फंड ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एएमसी से बिलॉन्ग करते हैं। वो एएमसी है आपका एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का म्यूचुअल फंड है और इससे बिलॉन्ग करते हैं। टोटल 5 ऐसे फंड्स हैं, 5 फंड्स। मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से हैं। देखिए, पहला नंबर पे आपका ये है एलआईसी म्यूचुअल फंड चिल्ड्रंस फंड। अगर इसका आप 20 ईयर का रिटर्न देखेंगे, तो वो केवल 4.8% है। ये एफडी से भी कम है। अगर अ, एक और चीज़, इस फंड का आप अगर एलोकेशन देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे ये आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ज़्यादातर पाएँगे कि ये आपका लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे रिटर्न सबसे खराब रहा है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ, सेकंड नंबर पे है ये आपका एलआईसी म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान। ये डायरेक्टली इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, निफ्टी 50 यही होता है ना कि इंडिया की जो टॉप रैंकिंग की 50 कंपनीज़ हैं, उसमें आपका पैसा जाएगा। 20 ईयर में आप देखोगे तो जो कुल रिटर्न बना के दिया है केवल 11.2%। इसके कंपैरिज़न में बाकी अदर फंड्स का आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 12 से लेके 14% के बीच में ऑन एन एवरेज रिटर्न बना के देगा। इवन निफ्टी 50 भी आप देखोगे तो 14% के आसपास सालाना रिटर्न बना के दे रहा होगा। तो मुझे नहीं पता कि ये जो एलआईसी का ये वाला निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान है, क्यों इतना कम रिटर्न इसने दिया है। सेकंड नंबर पे आपका फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा-सा रिस्क होता है, लेकिन फिर भी इतना रिस्क नहीं होता है कि लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी आपको 11.3% का रिटर्न बना के दे। तो ये रहा आपका तीसरा। बाकी जो फ्लेक्सी कैप फंड आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 15 से लेके 16% के आसपास रिटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एचडीएफसी का है। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड हो गया, इसके बाद पराग परीक फ्लैक्सी कैप फंड हो गया। इन सभी फंड ने 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, पिछले 10 साल, 15 साल का अगर आप डेटा देखते हैं। तो
अगर आप इस फंड में निवेश कर रहे हैं और कोई फ्लैक्सी कैप फंड चुनना चाह रहे हैं तो इस तरह के फंड से कृपया दूरी बना के रखें। और मैं दूसरे फंड्स की बात करूं तो ये चौथे नंबर पे है आपका एलआईसी का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये बीएसई सेंसेक्स को ट्रैक करता है और इवन सेंसेक्स का आप रिटर्न देखेंगे तो उसका भी आपका 12% से ज़्यादा रिटर्न होता हुआ दिखेगा। सीएजीआर 12% के आसपास या उससे ज़्यादा दिखेगा। लेकिन इस फंड की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इसने जो रिटर्न दिया है 11.9% दिया है, जो कि काफ़ी लोवेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। एंड मैं जिस लार्ज कैप फंड की बात कर रहा था, ये रहा आपका फिफ्थ नंबर पे एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड। केवल 11.9% इसने रिटर्न बना के दिया है। बाकी अदर आप कोई भी लार्ज कैप फंड उठा के देख लीजिए, चाहे एसबीआई का है लार्ज कैप फंड, इसके अलावा एचडीएफसी, इसका भी लार्ज कैप फंड आपको देखने को मिल जाएगा। सभी ने 15% से ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारे लार्ज कैप फंड हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस कैटेगरी के इस पर्टिकुलर एएमसी का अगर फंड देखेंगे तो आपको सारा फंड का प्रदर्शन खराब दिखेगा। तो ये रहे कुल 5 फंड जो कि एक किसी पर्टिकुलर एएमसी से बिलॉन्ग करते हैं एंड वो है आपका ये एलआईसी। ठीक है? तो यही कुल 10 सबसे खराब फंड है। अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपसे रिक्वेस्ट है इससे एग्ज़िट हो जाइए, और अगर आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। बाकी जो अदर फंड थे जैसे कि सुंदरम ग्लोबल ब्रांड थीम इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड है, ये 8.8% का इसने रिटर्न बना के दिया है लास्ट 20 ईयर में। इसके अलावा जेएम लार्ज कैप फंड है, इसने केवल 10.4% का इसने रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी कम है लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी। इसके अलावा जो तीसरा था यूटीआई चिल्ड्रन इक्विटी फंड है, इसके अलावा टॉरस लार्ज कैप फंड है, जेएम वैल्यू फंड है। तो इन सभी ने अगर हम देखें तो 4% से लेके 11.9% तक मैक्सिमम रिटर्न बना के दिया है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से फंड में और किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि देखिए लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड खराब नहीं होते हैं। जो लोग ये कहते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि लार्ज कैप फंड में या फिर इंडेक्स फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो बिल्कुल सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, लेकिन फिर ये एक फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा एएमसी चुन रहे हो, कौन-सी फंड चुन रहे हो। अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूँ तो एसबीआई का ब्लू चिप फंड्स है, आप देख सकते हो। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप का है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का एक लार्ज कैप फंड आता है। तो इन सभी ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। आप इनका 10 साल, 8 साल, 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको जो रिटर्न है वो 14-15% से ज़्यादा ही दिखेगा, इससे कम आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जो टॉप 3, टॉप 5 हैं, ठीक है? उनमें जाइए और सबसे आपको पहले चेक करना है कि जो भी फंड साइज़ है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम हो और कम से कम 8 से 10 साल पुराना वह फंड हो। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफ़िनेटली आप एक बेहतरीन फंड चुन पाओगे। इसके अलावा एक टेक्निकल रेशियो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक होता है अल्फ़ा रेशियो। जब भी आप फंड सेलेक्ट करें तो अल्फ़ा रेशियो को ज़रूर चेक करें। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, एक होता है पॉज़िटिव, एक होता है ज़ीरो, एक होता है नेगेटिव। अगर अल्फ़ा रेशियो उस पर्टिकुलर फंड का नेगेटिव है, माइनस में है, तो आप उसे तुरंत हटा दें। अगर ज़ीरो है, मतलब कि वो अपने बेंचमार्क के बराबर रिटर्न दे रहा है, तो ऐसे फंड को भी इग्नोर कर दें। नेगेटिव अगर होने का मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर अल्फ़ा का वैल्यू पॉज़िटिव है, जितना ज़्यादा पॉज़िटिव रहेगा उतना ही बेहतरीन होगा, उतना ही ज़्यादा वो रिटर्न बना के देगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप चेक करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप एक बेहतरीन फंड चुन पाएँगे। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड या फिर फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं और गलत फंड चुन लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका लॉस होना तय है। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए वीडियो है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सिक्योरिटीज़ मार्केट में हमेशा चाहे 1% का ही रिस्क हो, लेकिन रिस्क होता है, चाहे किसी भी तरह की आप इन्वेस्टमेंट स्कीम को फॉलो कर रहे हों।
तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, खुद से रिसर्च कीजिए, आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र हो उससे डिस्कस कीजिए, देन यू कैन टेक योर डिसीज़न। थैंक यू सो मच।